गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फ्रेंड्स विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आपसे केयर टिप्स शेयर करूंगी। उससे पहले चलिए मेरे गार्डन के कौन कौन से फ्लावर इस समय खिले हैं एक नज़र उस पर भी आपको दिखाती हूं। और विंटर सीजन एक ऐसा सीजन है फ्रेंड्स जिस समय हमारे गार्डन में फूलों की बहार होती है। बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर हमारे गार्डन में खिलते हैं और इसी समय जो भी गार्डनर्स हैं उनको ऐसा लगता है अपना गार्डन स्वर्ग की तरह दिखाई देता है। इतने सारे विंटर के प्लांट आते हैं कि आप लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन प्लांट के जो फ्लावरिंग प्लांट है वो ख़त्म नहीं होंगे। जब भी नर्सरी विंटर में आप जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स कि आप खाली हाथ घर वापस आएँ। हमेशा कुछ न कुछ प्लांट आप लेकर ही आएंगे, क्योंकि विंटर सीजन ही एक ऐसा सीजन है जहाँ पर बहुत ढेरों फ्लावरिंग वाले प्लांट मिलते हैं और इस समय नर्सरी जाने में मज़ा भी आता है। तो आज एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, वो है गजानिया। और गजानिया की मैं आपको सारी केयर टिप्स बताऊंगी, मिट्टी से लेके फर्टिलाइज़र तक बताऊंगी और एक ऐसा बेस्ट फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसे डालकर आप जो है अपने प्लांट में बहुत सारे फ्लावर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायंथस है, डायंथस की भी कुछ केयर बता देती हूँ। जब भी इनमें फ्लावरिंग होती है फ्रेंड तो सारे जो फ्लावरिंग हुए जो फूल हैं जो सूख जाते हैं उनको कट करके हटाते जाइए। वैसे तो जो भी प्लांट होते हैं उनमें जब भी फ्लावरिंग हो जाए उसके बाद उस फ्लावर को जो है सूखने से पहले कट करके हटा देना चाहिए, जिससे कि हमारा प्लांट अच्छे से एनर्जी से अपना ग्रोथ भी बढ़ाए और नए नए फ्लावर भी खिले उनमें। तो इस तरह से तो गजानिया का जो प्लांट है ना फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत है। जो मेरे डेली के व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, मेरे चैनल का लोगो भी मैंने इसी फ्लावर पर बनाया है। इतना खूबसूरत लगता है मुझे ये फ्लावर, लेकिन मेरे गार्डन में मैं नेक्स्ट ईयर के लिए इस प्लांट को नहीं बचा पाती, क्योंकि फ्रेंड्स मैं टेरिस पे गार्डनिंग करती हूँ। तो टेरिस पे जो है ना विंटर के बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसे मैं नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करके नहीं रख पाती। तो देखिए कौन कौन से कलर हैं गजानिया के मेरे गार्डन में। और ये कटिंग से भी आसानी से लग जाता है, बीज से भी ग्रो होता है। और मैंने तो नर्सरी से प्लांट लिया था, 10 रुपीज़ के जो है प्लांट मिलते हैं बेबी प्लांट, उसे भी आप ला सकते हैं। या फिर बना बनाया प्लांट यदि आप लेकर आते हैं ना मेच्योर प्लांट, वो आपको 30 रुपीज़ में मिल जाते हैं, 30 रुपीज़ या 35 रुपीज़ में मिल जाते हैं। तो देखिए बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स हैं और बहुत अच्छे से इस समय मेरे गार्डन में इसकी फ्लावरिंग हो रही है। तो चलिए मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिट्टी फ्रेंड्स हमेशा आप जो है वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए, भुरभुरी मिट्टी बनाइए। और विंटर के जो प्लांट हैं उनके लिए आप जब भी मिट्टी तैयार करते हैं तो धान की भूसी का इस्तेमाल ज़रूर करिए। मैं कोकोपीट का इस्तेमाल बहुत कम ही करती हूँ, नहीं करती हूँ। तो 1 भाग मिट्टी लीजिए, 1 भाग राइस हस्क, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट, 1 भाग जो रेत होती है ना मोटी वाली, थोड़ी हल्की मोटी वाली, वो वाली रेत, और 1 मुट्ठी नीम खली, 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट। एक गमले के हिसाब से बता रही हूँ, और आप ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में बनाते हैं तो उसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। और डीएपी के 4-5 दाने डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, मैं तो नहीं डालती हूँ। तो इस तरह से मिट्टी आप बनाइएगा। और फंगीसाइड पाउडर का भी इस्तेमाल करिए। फंगीसाइड पाउडर यदि आपके पास नहीं है तो आप जो है हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी डाल सकते हैं। और इस तरह की मिट्टी आप यदि तैयार करते हैं तो जब भी गमले में पानी डालते हैं आप ना तो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाता है, पानी अच्छे से गमले से निकल जाता है। गजानिया के प्लांट के लिए मिट्टी बहुत भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, नहीं तो ये प्लांट बहुत जल्दी जो है ख़राब हो जाता है, जड़ से ख़राब हो जाता है। पानी की बात कर लेते हैं कि किस तरह से इसको वाटरिंग करनी है। तो फ्लावरिंग आने के पहले और फ्लावरिंग आने के बाद आप गमले की मिट्टी में ही पानी दीजिए, पत्तियों में इनके बिल्कुल भी पानी मत दीजिएगा, नहीं तो ये ओवर वाटरिंग से बहुत जल्दी ख़राब होता है ये प्लांट। तो पानी आपको 1 दिन गैप करके देना है फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ पानी नहीं देना है इस प्लांट को। मैं तो 2 दिन गैप कर देती हूँ, आप भी अपने गमले की मिट्टी चेक करके ही दीजिए। 1 से 2 इंच की लेयर की मिट्टी जब इसकी सूख जाए तभी आपको पानी देना है, जल्दी जल्दी पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। दूसरी बात, इसमें इंसेक्ट अटैक होते हैं क्या, उससे पहले एक और बात बता देती हूँ फ्रेंड्स, इसे कैसे जगह पर रखना है। जो बिगनर्स हैं उनको समझ नहीं आता कि कौन से फ्लावरिंग प्लांट को धूप में रखना है, छाँव में रखना है। तो गजानिया के प्लांट को आप दिन भर की फुल सनलाइट आती है वहाँ पर रखिए, आपको बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और बहुत अच्छे से चलेगा आपका प्लांट। तो चलिए कीड़े मकोड़े के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या इसमें कोई इंसेक्ट अटैक होता है, कोई कीड़ों का प्रकोप होता है? तो हाँ फ्रेंड्स, इसमें होता है। इसकी कलियों में बिल्कुल जैसे छोटे छोटे से काले पीले कीड़े हो जाते हैं, जो खास तौर पे गुलदाउदी के प्लांट में होते हैं, वही कीड़े इसमें लगते हैं। और कैटरपिलर का अटैक दूसरे के संपर्क में आने से हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे काले पीले कीड़े होते हैं। इसके लिए आप हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, जिससे कि ये कीड़े पास में नहीं आएंगे, नीम ऑयल के खुशबू से उसके आसपास नहीं भटकेंगे।
ज़्यादा हो जाने की स्थिति में आपको वही करना है, इंसेक्टिसाइड अप्लाई करना है। इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करिए आप, और उसके बाद जो है कीड़े मकोड़े दूर हो जाएंगे। ख़ास तौर पे जब इसमें कलियाँ आती है फ्रेंड्स, तो कलियों में ही ये कीड़े जो काले पीले कलर के कीड़े होते हैं ना, वो कलियों में ही ज़्यादा होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। पानी से तो वो भगते नहीं हैं, यदि आप स्प्रे करेंगे ना पानी से तो थोड़े नीचे गिर जाते हैं, फिर उठ के फिर वो कलियों में आ जाते हैं। तो इंसेक्टिसाइड का अप्लाई ज़रूर करें। इतने प्यारे प्यारे फ्लावर यदि आपको चाहिए तो हमेशा मन में ये बात आती है कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालें। बहुत सारे लोग अलग अलग फर्टिलाइज़र बताते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल गजानिया में बिल्कुल नहीं करती हूँ। सिर्फ एक ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ, चाहे उसे आप पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं या फिर लिक्विड बना कर दीजिए। और विंटर के सीज़न को तो मैं यही कहूँगी, लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, उसका रिजल्ट काफ़ी जल्दी 100% मिलता है। तो गजानिया के प्लांट में मैं सरसों खली, नीम खली का जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अपने घर पर बनाती हूँ होममेड। तो सरसों खली, नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको कैसे बनाना है मैंने अपने चैनल पर डाला है। 100 ग्राम सरसों खली लीजिए और 1 मुट्ठी नीम खली लीजिए। उसे पानी में डुबाकर 3 दिनों तक ढक कर किसी बाल्टी में रख दीजिए और बीच बीच में उसे जो है हिलाते जाइए। इसमें थोड़ी सी बैड स्मेल भी आती है। और उसके बाद 3 दिनों के बाद फ्रेंड 1 मग जो है आप अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र सरसों खली का लेते हैं तो 10 मग सादा पानी लीजिए, प्लेन पानी, ऐसी ही नॉर्मल पानी। और नॉर्मल पानी में आप जो है 1 मग सरसों खली, नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र मिक्स करिए और पतला लिक्विड बन जाएगा। उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको गमले की मिट्टी में डालना है। ध्यान दीजिए, आप गमले की मिट्टी में डालना है, न कि फूलों में और न ही पत्तियों में। पत्तियों और फूलों में बिल्कुल इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है, न ही स्प्रे करना है। गमले की मिट्टी में आप दे दीजिए, गमले के देखकर कितना चाहिए, आधा मग चाहिए या 1 मग चाहिए। उसके बाद उस फर्टिलाइज़र का आप कमाल देखिएगा, इतनी खूबसूरत फ्लावरिंग आपके प्लांट में होगी। और यदि आप लिक्विड बनाकर नहीं देना चाहते हैं, बदबू आती है करके, तो आप क्या करें फ्रेंड्स, 2 चम्मच सरसों खली, नीम खली का जो मिक्स करके आप पाउडर बनाएंगे ना, उसको 2 चम्मच गमले में डालकर किनारे में गुड़ाई करके पानी डाल दीजिए, नॉर्मल पानी डाल दीजिए। उससे भी इसमें बहुत अच्छा असर पड़ता है और आपका प्लांट जो है बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है। देखिए इस तरह से। और बीच बीच में किसी किसी दिन आपको ना इस तरह से गुड़ाई भी करते रहना है। क्या होता है फ्रेंड्स, हवाओं के चलने की वजह से ऊपर के गमले की मिट्टी सूख जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे गमले की मिट्टी अच्छे से सूख गई है और हम पानी डालते जाते हैं। उससे क्या है, ये प्लांट बहुत जल्दी फंगस लग के हमारा प्लांट जड़ से ख़राब हो जाता है ओवर वाटरिंग से। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। 2-2 दिन के गैप में आप पानी दीजिए। अगर आपको लगता है कि 2 दिन पानी नहीं देना है तो बिल्कुल मत दीजिए, प्लांट में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब प्लांट को पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पत्तियाँ बिल्कुल और फ्लावर जो है बिल्कुल झुक जाते हैं, बिल्कुल नीचे की ओर झुक जाते हैं, तो आपको पता भी चल जाएगा। इस तरह से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड।